नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत नाम है मेरा। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी से बातचीत करने के लिए। और ये बातचीत सैफ अली खान से जुड़ी है। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला शख्स जिसका नाम शरीफुल है, शहजादे है, और उसने अपना नाम विजय दास भी रखा, उसकी पूरी कहानी आपको बताने के लिए कि आखिर किस तरह से उसको पुलिस ने पकड़ा, किस तरह से एक पराठा उसके लिए मुसीबत बन गया, एक पानी की बोतल और गूगल पे के ज़रिए 30 रुपए का पेमेंट उसको सलाखों के पीछे ले गया। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती थी, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले की कहानी में भी मैंने बताया कि ये जो शरीफुल नाम का इंसान था, ये हीरानंदानी स्टेट में एक लेबर कैंप में रहता था। लेबर एजेंसी के थ्रू ये काम करता था, इसको काम मिलता था। अब पुलिस के हाथ ये तो लग चुका था कि ये हीरानंदानी कैंप में रहता है, हीरानंदानी कैंप में ये काम करता है, लेकिन जब पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँची तो ये वहाँ मिला नहीं। अब पुलिस के लिए एक बार फिर ये चैलेंज था कि इसको कैसे पकड़ा जाए। तो पुलिस ने फिर सीसीटीवीज़ को खंगालना शुरू किया। जब सीसीटीवी खंगालने शुरू किए गए तो दिखा कि बांद्रा में जब ये स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ पर बांद्रा स्टेशन के सीसीटीवी में भी इसकी फुटेज पुलिस को नज़र आती है। उसके बाद ये वहाँ से लोकल पकड़कर जब दादर जाता है, वहाँ भी पुलिस को इसकी लोकेशन दिखती है। वहाँ पर ये एक मोबाइल शॉप में जाकर रुकता है। पुलिस सीसीटीवी में देख रही है कि ये मोबाइल शॉप में रुका है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस उस दुकान का पता लगाती है। वो दुकान कहाँ पर है, उस दुकान के पास पहुँचती है, दुकान के मालिक से मिलती है। दुकान के मालिक को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है और दुकान की भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जाती है। फिर ये पूछा जाता है कि ये शख्स इस तारीख को इतने इतने बजे यहाँ पर आया था। अब दुकान है, मोबाइल की शॉप है, कई लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो मोबाइल की शॉप का जो ओनर था वो भी समझ चुका था, क्योंकि वो भी मुंबई में रहता है, टीवी देख रहा है, उसको लग गया था कि ये सैफ अली खान से जुड़ा मसला है। तो उसने कहा कि जी आया था। पुलिस ने पूछा कि आपसे कुछ बातचीत हुई, कुछ ख़रीदा या नहीं, ऐसे ही चला गया, क्या बात हुई? तो दुकानदार ने बताया कि इसने अपने मोबाइल के लिए फ़ोन कवर ख़रीदा था। अब पुलिस को लगा कि अगर इसने फ़ोन कवर ख़रीदा है और आज के दौर में हर कोई डिजिटल पेमेंट करता है, तो अगर इसने डिजिटल पेमेंट किया होगा, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के ज़रिए पेमेंट किया होगा, तो हम उसके ज़रिए इसका नंबर निकालेंगे और फिर इस तक पहुंच जाएंगे। पुलिस ने कहा कि आप अपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको खोजने की कोशिश करिए और देखिए इस बीच में इसने क्या कुछ पेमेंट किया है। उसने खंगालना शुरू किया उन पेमेंट्स को, उस दुकानदार ने। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर पुलिस को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों इस इंसान ने जो पेमेंट किया था ये कैश किया था, ये ऑनलाइन नहीं किया था। अब पुलिस की एक उम्मीद यहाँ से टूट जाती है। फिर पुलिस एक बार सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 35 टीमें इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में काम कर रही थी। एक और टीम को वर्ली में ये नज़र आता है। हमले के बाद वर्ली में ये दिखता है, क्योंकि आप जानते हैं इसको पकड़ने में 48 घंटों से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। अब वर्ली में जो सड़क के किनारे जो टपरी होती है, जो ठीहे होते हैं, यानी जो लोग छोटी छोटी दुकानें लगाकर सामान बेचते हैं, वहीं पे एक पराठे की दुकान है। और उस पराठे की दुकान में ये जाता है, पराठे की दुकान में कुछ देर रुकता है, कुछ सामान लेता है और वहाँ से फिर ये निकल जाता है। अब वर्ली पुलिस वहाँ पहुँचती है और वो टीम वहाँ पहुँचती है उस पराठे वाले को पकड़ने के लिए, उस दुकान तक पहुँचने के लिए। तो पता चला कि वो दुकान उस दिन बंद है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये दुकान वाला रहता कहाँ है। तो पता चला कि ये दुकान वाला यहीं पे कहीं पास में रहता है। पुलिस उस तक पहुँचती है, उसको बुलाती है, बिठाती है, बात करती है और पूछती है, फुटेज दिखाती है। पुलिस कहती है कि इस तारीख को ये शख्स आपकी दुकान पर आया था। वो शख्स देखता है, दिमाग पर जोर डालता है और कहता है कि हाँ, ये आया था मेरी दुकान पर। क्या लिया था? तो दुकानदार ने बताया कि इसने एक पानी की बोतल और एक पराठा लिया था। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि उसने यहाँ पर भी कैश पेमेंट किया हो सकता है शोर शातिर हो, वो जानता हो। तो कितने पैसे हुए थे? पुलिस ने पूछा उस दुकानदार से, कितने पैसे हुए थे? दुकानदार ने कहा कि 30 रुपए हुए थे। और पेमेंट कितने बजे हुआ? तो उसने कहा कि 30 रुपए का पेमेंट था और गूगल पे के जरिए उसने पूरा
पेमेंट किया था। अब पुलिस को यहीं से कड़ी मिल जाती है, पुलिस को लगने लगता है कि ये वो कड़ी होगी जिसके जरिए हम इस हमलावर तक पहुंच जाएंगे। अब पुलिस उस दुकानदार से कहती है कि आपकी दुकान पर उस दिन इस समय के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको सर्च करिए। ट्रांजैक्शन खंगाला जाता है, सीसीटीवी के टाइम से मैच किया जाता है, मिलाया जाता है, वो मैच हो जाता है। 30 रुपए का पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। अब पुलिस वहां से उस नंबर को निकलवाती है, लेकिन पुलिस की वो टीम ये बात जानती थी कि अगर वो इस नंबर पर कॉल करेगी तो हो सकता है कि वो नंबर बंद करके भाग जाए या सिम फेंक दे, मोबाइल फेंक दे, वो वहां से भाग निकले। तो पुलिस उस नंबर पर कॉल नहीं करती है, बल्कि उस मोबाइल लोकेशन में जो आईडी लगी है, उस मोबाइल नंबर में जो आईडी है उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है। और ट्रेस करते करते पुलिस वहीं पहुंचती है जहां से पुलिस की टीमें लौटी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया 35 टीमें काम कर रही थी। लोकेशन निकलती है दोस्तों ठाणे इलाके की। ठाणे में कहा? उसी लेबर कैंप की। अब पुलिस की टीम में फिर से एक बार उसी लेबर कैंप में पहुंचती हैं। रास्ते में है, शाम का वक्त है, रात होने को है, पुलिस की टीमें लगातार चल रही हैं। उसकी लोकेशन साफ साफ दिख रही है कि वो वहीं पर उसी लेबर कैंप में है। रात के तकरीबन 9:30 से 10 बजे का वक्त है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब पुलिस को लोकेशन मिलनी बंद हो जाती है। अब पुलिस कैसे पहुंचे? पुलिस कैंप के बाहर तो खड़ी है, लेकिन उस कैंप में 100 से 150 लेबर हैं। अब उनके बीच में इसको तलाशना। पुलिस अंदर पहुंचती है, दाखिल होती है। उस कैंप में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई सो रहा है, कोई सोने की तैयारी कर रहा है, कुछ फैमिलीज भी हैं। पुलिस सादे कपड़ों में है और पुलिस टॉर्च मारना शुरू करती है, रोशनी के जरिए देखने की कोशिश करना शुरू करती है। कई लोगों को उठाती है, चेहरा देखती है, पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस वहां से लौट रही है। पुलिस को लगता है कि वो यहां पर नहीं है, यहां से निकल गया है। पुलिस लौट रही है, इतने में पुलिस की निगाह पड़ती है फर्श पर। फर्श पर एक शख्स लेटा हुआ है। पुलिस उस पर टॉर्च मारती है, वो सो रहा है। टॉर्च की रोशनी से वो उठता है और पुलिस क्या देखती है कि ये तो वही शख्स है। सीसीटीवी से चेहरा मैच हो जाता है। अब वो शख्स पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करता है, वो गेट की तरफ भागता है। अब वो भाग रहा है, पुलिस की टीम उसके पीछे पीछे भाग रही है। बाहर भी पुलिस की कुछ टीमें मौजूद हैं, बिल्कुल फिल्मी सीन चल रहा है। वो आगे आगे भाग रहा है, 2 टीमें उसको घेर रही हैं, फिर पकड़ कर लाती हैं, पकड़ती हैं, अपनी गाड़ी में बिठाती हैं। अब ठाणे से बांद्रा तक का सफर एक ठीक ठाक सफर है दोस्तों। उस रास्ते में ये सब कुछ कबूल कर लेता है, सब बताता है। ये भी बताता है कि उसको नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है, किस तरीके से वो गया, किस तरीके से चढ़ा, ये पूरी कहानी उसने बता दी दोस्तों। कुल मिलाकर के पूरी कहानी में एक ऑनलाइन पेमेंट और सीसीटीवी, क्योंकि सीसीटीवी आजकल सबसे कारगर हथियार है किसी तक भी पहुंचने का, किसी को भी पकड़ने का। ऑनलाइन पेमेंट और सीसीटीवी फुटेज ने उसको वहां पर पकड़वा दिया। नंबर ट्रेस हुआ, पुलिस उस तक पहुंच गई। अब दोस्तों फिलहाल जो अपडेट निकल करके आ रहा है मुंबई से वो ये भी है कि सैफ अली खान के घर पर सीन रिक्रिएशन किया गया है, किस तरीके से वो वहां चढ़ा, उतरा, निकला, सारी चीज़ों का रिक्रिएशन किया गया है। और सैफ अली खान के घर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सैफ अली खान की तरफ से भी, करीना कपूर की तरफ से ग्रिल का काम चल रहा है। सैफ अली खान के घर पर कुछ दीवारें बनाई जा रही हैं, कुछ ग्रिल लग रही हैं, कुछ कैमराज लग रहे हैं और सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है इस हमले के बाद से। अब वो आरोपी क्या बताता है वो इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि सैफ अली खान, क्योंकि उनके डिस्चार्ज बहुत जल्द ऐसा कहा जा रहा है कि वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या बयान देते हैं, ये भी बेहद अहम होगा, बेहद देखने वाला होगा दोस्तों। तो आज की इस कहानी में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप सैफ अली खान से जुड़ी हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम हर कवरेज, हर पॉइंट पर, हर एंगल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।